जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए। तो आज हम 23 अप्रैल के जो आज तीनों शिफ्ट के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। हम लोग ऑल शिफ्ट के हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट आने वाले शिफ्ट के लिए हो जाता है। क्योंकि आपको देख लेना है, क्योंकि आपके रिलेटिव से आपके प्रश्न आपके आने वाले जो एग्जाम हुए उसमें आपके प्रश्न बन सकते हैं। आपको किस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं, आपके किस टाइप के पढ़ के जाना है, आपको A to Z आपको वीडियो में आपको A to Z क्वेश्चन में आपको जो आया था हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपको पढ़ के जरूर जाना होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके और उनके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपसे देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो दिल्ली शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित हो जाता है? तो यमुना नदी पर आपका दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अग्निवीर योजना को कब लागू किया गया है। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। आपको अग्निवीर योजना को लागू किया गया था सन 2022 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताएंगे आप कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो इंदिरा गांधी की हत्या आपका 31/10/1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे प्रश्न पूछा गया था कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपका समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है आपका सीधा और आभासी प्रकार का आपका प्रतिबिंब आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। नए क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूकंप की तरंगें कितनी हर्ट्ज की होती हैं। आपको याद होगा कि भूकंप तरंगें कैसे मापी जाती है, सीस्मोग्राफ का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका जो हर्ट्ज की जो तरंगें होती है कैसी होती हैं आपका 0.0110 हर्ट्ज की आपकी तरंगें होती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आप नए क्वेश्चन बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सत्यमेव जयते वाक्य जो शब्द होती है कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते को हम मंडूकोपनिषद से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको देख रहे हैं आप किस टाइप का प्रश्न बन रहा है, तो आपको उस टाइप के प्रश्न आपके पढ़ के जाना होगा। नए क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि झारखंड का गठन कब हुआ है। तो झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? सन 2000 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन बताएंगे आप कि वर्तमान में जो CDS के अधिकारी हैं उनका नाम क्या है। जो वर्तमान में CDS के अधिकारी हैं उनका नाम हो जाएगा अनिल चौहान, डॉक्टर अनिल चौहान इनका राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मौलिक अधिकार का संबंध कौन से अनुच्छेद से है। तो जो मौलिक अधिकार है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है, तो आपका 1235 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये भी याद रखना है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी 6 हो जाती जो वर्तमान में है। पहली कितनी थी? पहले वर्तमान में 6 हो जाएगी मौलिक अधिकारों की संख्या, जबकि पहले कितनी थी? तो 7 होती थी। संपत्ति के अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, उसको संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है, वो भी आर्टिकल 300 कम है। नए क्वेश्चन बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्तमान PM कौन है। वर्तमान जो प्रधानमंत्री कौन है और जो भारत के प्रधानमंत्री वो कितने नंबर के हो जाएंगे, आपसे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा गया था कि कौन है, ठीक है। आपसे पूछा गया था कि जो भारत के प्रधानमंत्री वो कितने नंबर के हैं। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो 14वें नंबर के राइट आंसर इसका हो जाएगा। नए क्वेश्चन बताएंगे आप कि वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री कौन हो जाते हैं। तो वर्तमान में जो सड़क परिवहन मंत्री हैं उनका नाम क्या है। तो वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम भारत के शिक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं। तो प्रथम भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन बताएंगे आप जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सी होती हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम आपका मोर राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन बताएंगे आप कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो जितने 5 आपको पता होगा 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ था, आपको 5 राज्यों के इलेक्शन आपके जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल आपको 100% आपके पढ़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से आपके 100% आपके प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको पहले से तैयारी रहना है कि आपको 5 प्रश्न में आपको एकदम टिक मार देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हाल नए बने चुनाव हुआ था, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहन यादव जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड हम लोग सिनेमा का क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड को दिया जाता है। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। जो भारत का नेपोलियन है उनका नाम क्या है? तो समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हम लोग भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का
बताएंगे बिस्मार्क किसे कहते हैं, आपको कमेंट में बताना है भारत का बिस्मार्क कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। तो हैदराबाद आपको किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा है। और आपको मैं बताता हूँ, तो आपको जो राज्य होती है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि आगरा शहर का संस्थापक कौन है। तो आगरा जो शहर है किसके द्वारा बसाया गया था, ठीक है। आगरा शहर किसके द्वारा बसाया गया है, तो सिकंदर लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। जो दूध में आपको जो पीला रंग दिखाई देता है उसका किस कारण से, किस विटामिन के कारण होता है, किस पदार्थ को होता है, कौन सा पदार्थ उसमें होता है, तो आपका कैरेटीन जो पदार्थ होती है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैरेटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि मुझे पहचानो किसकी प्रसिद्ध रचना है। आपसे प्रश्न पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संजीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम कौन है। तो केरल के वर्तमान मुख्य आप देख सकते हैं, आपका जो 5 चुनाव होता है राज्य के, उसमें से आप केरल भी राज्य आपका हो जाता है। आप तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल के मुख्यमंत्री आप देख पूछ सकते हैं। तो आपका आने वाले सिस्टम में राज्यपाल पूछ सकता है, तो आपको मुख्यमंत्री राज्यपाल 100% आपको पढ़ के जाना ही तो जाना है, ठीक है। चलिए बताएंगे आप केरल के मुख्यमंत्री का नाम हो जाए पिनराई विजयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो चुने गए थे उनका नाम है सचिदानंद सिन्हा, राइट आंसर हो जाएंगे। और ये अध्यक्ष क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप वीर्य में कौन सी विटामिन होती है, बताना है। वीर्य में आपकी विटामिन होती है विटामिन सी, राइट आंसर हो जाएगा। वीर्य में होती है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि सर्वग्राही जो कौन सी होती है। तो सर्वग्राही आपकी AB आपकी कौन सी होती है, सर्वग्राही। जबकि सर्वदाता आपसे पूछ सकता है, तो सर्वदाता आपका कौन सा आता है, वो आपका सर्वदाता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है। तो भारत के जो वर्तमान खेल मंत्री हैं उनका नाम है अनुराग ठाकुर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि भारत के एडमिरल कौन है। तो भारत के एडमिरल क्या हो जाएंगे, तो R हरि कुमार इनका नाम हो जाएगा। इनका फुल नाम क्या है, तो राधा कृष्णन कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन 8 है आपका कि कार्बन का संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछ सकता है कि कार्बन के परमाणु कितने कार्बन के परमाणु दर्शाया जाता है। तो कार्बन के परमाणु दर्शाया जाता है किसमें, 6 में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, आपका 13 अप्रैल कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो अमृतसर आपका राइट आंसर का, अमृतसर आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। कहीं वहीं आपका अमृतसर में आपका जलियांवाला बाग स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य का नाम क्या हो जाएगा। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य क्या हो जाएगा, तो हरियाणा सबसे राइट आंसर। सबसे कम लिंगानुपात में हरियाणा का नाम आता है, सबसे पहला स्थान है हरियाणा का। वही आपसे पूछ सकता है एग्जाम में 2011 की जनगणना अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य का नाम क्या हो जाएगा, वहीं आपका केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाता है, तो 1084 लिंगानुपात आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा केरल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हो जाएगा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1757 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, पूरा डेट किसी को याद नहीं आता है, तो आपको पूरा डेट याद रखना है। किसी का भी आपका युद्ध बारे में याद कर रहे हैं तो आपको फुल डेट याद रखिए, क्योंकि फुल डेट से आप ये प्रश्न आपके पूछ के फंसा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब कि केरल के राज्यपाल का नाम बताएं। तो केरल के नए जो नए राज्यपाल बने उनका नाम क्या है, तो आरिफ मोहम्मद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आरिफ मोहम्मद खान केरल के नए राज्यपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट कुछ बताएंगे आपकी कथकली नृत्य कहाँ का, किस राज्य का कथकली नृत्य हो जाएगा। तो कथकली नृत्य किस राज्य का हो जाता है, आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब तक हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत यहाँ मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। ताकि बस आपको लाइक करना है, क्योंकि आप लाइक से कुछ आपको लाइक करना होता है, आपको कुछ और तो कुछ मांगता नहीं हूँ, ठीक है। बस आपको लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत होती है, क्योंकि हमें टेलीग्राम पे वीडियो यहाँ लिखना, क्वेश्चन लिखना, वीडियो बनाना, आपके लिए थोड़ा इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट बताएंगे आप कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन बताएंगे आप कि दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब चलाया था। इसको बताता हूँ आपको कि यहाँ से आपके प्रश्न बन गया कि दीन ए इलाही धर्म को किसने चलाया है। तो दीन ए इलाही धर्म को चलाया गया था अकबर द्वारा, इसको चलाया गया था। आपका यहाँ से प्रश्न बन गया, इसको कब चलाया गया। तो 1582 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1582 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ बताएंगे कि किस गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह बताया है। तो सच्चा बादशाह कौन है। तो गुरु अर्जुन देव सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है ये कौन से नंबर के हो जाते हैं। तो ये आपके गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं। 5वें गुरु माने जाते हैं। आपको ये याद रखना है गुरु अर्जुन देव को किसके द्वारा मृत्युदंड प्रदान किया गया था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो औरंगजेब द्वारा क्या हो जाएगा, औरंगजेब द्वारा इनको मृत्यु दंड दिया गया था। आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाली शिफ्टों में आपके यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप बताएंगे आप कि डायलिसिस का संबंध किससे संबंधित हो जाता है। जो डायलिसिस होता है किसका शरीर के किस भाग से होता है आपका। तो किडनी आपको याद रखना है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपके शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ का होता है। तो शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है कहाँ से होता है आपका, किडनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि भारत का रेल मंत्री कौन है। जो भारत के जो रेल मंत्री हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव जी, इनका राइट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ से एक और आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ कि जो भारत रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, बताना आपको बताना है कमेंट में। और कमेंट में छोड़िए, मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ। जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं कौन है। तो जया वर्मा सिन्हा क्या हो जाएगा, जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। जया वर्मा सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से पूछ सकता है नए शिफ्ट में कि रेलवे बोर्ड के आपके अध्यक्ष क्या हो जाएंगे, जया वर्मा सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं। तो 15 जनवरी इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपको एक बार पढ़ के जरूर जाना है कि किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं, आपके पढ़ लीजिएगा। बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाए आपका 6 प्लेयर आपके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी प्रश्न आज के मतलब कि दिन के तीनों शिफ्टों को मिला कर जितना प्रश्न मुझे मिला, मैंने सारा एक बार मैंने आपको सारा वीडियो करा दिया है। और मैंने इसका PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आपको ज़रूर रिक्वेस्ट आपको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। क्योंकि ये PDF डाल दूंगा, आप रिवीजन कर लेना, क्योंकि आपके इस रिलेटिव से आपके एग्जाम में आप बन सकते हैं। तो आपको यहाँ से दिमाग में आपका रिकॉर्ड रहेगा, तो आपको आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी आने वाले एग्जामों के लिए। आपको किस आपके पढ़ने हैं आपको प्रश्न, आपको ज़रूर आपको एक बार PDF पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बस आपसे इतनी विनती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान रखें। जय हिंद।